नमस्कार, मैं सुनील सर माता शारदा कौशल्या इंटर कॉलेज तिलाड़ी गाजीपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को परिभाषित करने से पहले हम कक्षा 7-8 में पढ़ चुके हैं परिवर्तन के बारे में। हमने जाना है परिवर्तन तो बहुत प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के विषय में देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ न बनता हो, कोई केमिकल रिएक्शन न हो, यानी कहने का मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे हम कह दें कि मान लो एक कागज हम ले लें, कागज की आकृति को बदल दें, इसको फाड़ दें, इसके 5 भाग कर दें, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। ये कागज है तभी ये भी कागज है, ये भी कागज है, इसमें कोई रसायन परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि इसमें नया कोई पदार्थ नहीं बन रहा है, तो इस परिवर्तन को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ऐसे में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे हम कहते हैं मोम का पिघलना, किसी मोम को पिघलाते हैं, उससे भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। किसी लकड़ी को तोड़ते हैं, उससे भी नया कोई पदार्थ नहीं बन रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि यह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे रसायन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसमें देखा जाए कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता हो। जैसे हम कहें किसी कागज को जलाएं, मान लीजिए कागज है, इसको हम लोग जलाते हैं, तो ये कागज जब जलेगा तो इसमें से देखेंगे कि ये जलने के बाद ये धीरे धीरे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है, यानी बाहर निकल रही है, और इसकी जो राख है नीचे जो है जमीन पर गिर रही है। तो इसमें देखा गया कि जो रसायन परिवर्तन है, इसी कागज को हम जला रहे हैं तो जलने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यानी कि नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम रसायन परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम बहुत से एग्जाम्पल लेंगे, जैसे लोहे में जंग लगना या कागज का जलना, फलों का पकना, ये सब परिवर्तन जो है रसायन परिवर्तन होते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें देखेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ जो है नए रसायन का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना देखेंगे मुख्य रूप से, तो कोई मोमबत्ती लें और इसको जलाएं, तो इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहला, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से जो है धागे होते हैं वो जलेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेंगे, तो यहां पर रासायनिक परिवर्तन है। और जब यहां से जब ताप में वृद्धि होगी तो मोम पिघलेगा और पिघलेगा तो नीचे गिरेगी और ये नीचे गिरेगी
तो मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। तो इससे स्पष्ट हुआ फलों का पकना। अगर कोई फल पक रहा है तो उसका स्वाद बदल जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी। तो दूध का फटना, दूध भी फट जाएगा तो फिर उसको पुनः प्राप्त नहीं हम कर सकते हैं। तो यह भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब इसके बाद देखेंगे, परिवर्तन के बाद आता है उत्कर्मणीय परिवर्तन। उत्कर्मणीय परिवर्तन, उत्कर्मणीय परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसे अभिक्रिया जो दो दिशाओं में होती है तो उसको हम कहते हैं उत्कर्मणीय परिवर्तन, या दो दिशाओं में चलती है उत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी, पानी से को अगर फ्रिज में रखा जाए तो बर्फ बनेगा, और बर्फ को जब हम बाहर निकालते हैं फ्रिज से तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये साफ जाहिर है कि ऐसी अभिक्रिया जो दो दिशाओं में चलती है उसे हम उत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी चाहे तो पानी को हम फ्रिज में रखेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, ठोस अवस्था में हो जाएगा, और जब बर्फ को हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी जिसकी दिशाएं दोनों तरफ चलती हो उसको हम कहते हैं उत्कर्मणीय परिवर्तन। उसके बाद आता है अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है उसे हम अनुत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसे हिसाब से एग्जाम्पल देखा जाए इसका, जैसे हम कह दें दूध से दही। इससे साफ जाहिर होता है कि दूध से जब दही बन जाएगा तो दही से दूध हम नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो केवल एक ही दिशा में होती है उसी को हम अनुत्कर्मणीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं पॉइंट पर। हमने बताया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो जिसमें रसायन परिवर्तन होते हैं तो वे पदार्थ कह सकते हैं, परिभाषित करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन जो है अलग अलग विचारों से अलग अलग तरह से प्रकट किया जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, एनसीईआरटी कक्षा 10 के किताब में जो दिया है कि जब एक या एक से अधिक अभिकारक या अभिकारक अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अवस्था में हम देखेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण कोई नया पदार्थ बनता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम कह दें जब या ऐसी अभिक्रिया
जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहां देखेंगे ये कार्बन पदार्थ एलिमेंट तत्व कह सकते हैं और ये ऑक्सीजन, दोनों जब आपस में संयोग कर रहे हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे जब नया पदार्थ बन रहा है वो CO2 हो जा रहा है। तो इसको कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। और इसको कहते हैं उत्पाद। तो परिभाषा से साफ जाहिर होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा तो कई तरह से दिया जा सकता है। जब पदार्थ की रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कह दें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर देखा जाए तो यहां पर केवल एक अभिकारक है लेकिन एक से अधिक नए उत्पाद बना रहा है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि केवल इसमें दो ही अभिकारक हो या एक अभिकारक हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में देखा जाए तो एक अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बना रहा है, यानी क्या बनाएगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करता है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।